बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान सूरह बकरा के लीजिए या सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा किस वाक़े की बुनियाद पर पड़ा है, ये हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज ये वाक़या अपने अख्तिताम को पहुँचेगा। अब तक का इसका रीकैप क्या है। बनी इसराइल में एक शख्स है, दौलतमंद शख्स है, उसका कत्ल हो गया। उसका एक वाहिद वारिस था, भतीजा। वो आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मुझे इस कत्ल का आप इंसाफ दिलाइए, इसे किसने मार दिया। मालूम करवाया गया, पता चला इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। बज़ाहिर कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मामला किसने किया, कैसे हुआ। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया, बनी इसराइल के अमायदीन को बुलाया गया और एक हुक्म दिया। वो ये समझे कि अब जब बुलाया है तो शायद बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक गाय ज़िबा करो। वो सब हैरान हो गए कि गाय ज़िबा करने का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल अगर वो अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल कर लेते उनके लिए मामला आसान रहता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल दर सवाल करना शुरू कर दिए, गाय कैसी हो, अच्छा ऐसी हो या ऐसी हो। 1 2 3 सवाल, वो सारे सवाल हम बता चुके। किस्सा मुख्तसर ये कि जब उन्होंने खुद ही सवाल पूछ पूछ के अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली, तो अब आखिर में उनके अपने सवालात के जवाबात जो आए उसके क्राइटेरिया पर तो आप समझ लीजिए कि एक ही गाय थी जो पूरा उतर रही थी, एक गाय थी पूरा उतर रही थी। और रिवायात ये बताती हैं कि वो गाय किसी औरत की मिल्कियत थी। जब तो वैसे भी एक उसूल है ना कि भाई अगर मार्केट में जो कमोडिटी रेयर हो जाती है, जो भी चीज़ बहुत नायाब हो जाती है, उसके दाम तो बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी आमतौर पर ही होता है। अब आप सोचिए कि वो एक गाय कितनी नायाब, कितनी अहम हो गई होगी कि जिसके बारे में लिटरली पूरी कौम, यानी बनी इसराइल के सारे अमायदीन सब जमा हुए हैं। एक तरफ पूरी कौम है, एक तरफ अल्लाह के नबी हैं, और उन्होंने जो बताया है कि जिस तरह की गाय तुमने ज़िबा करनी है वो गाय एक ही है। अब ये गाय कितनी ज्यादा अहम हो गई, कितनी अहम हो गई। और तलाश करने में पता चला कि जो निशानियां बताई गई हैं ऐसी गाय तो एक ही है और वो एक औरत की मिल्कियत है। अब क्या करें? अब सिंपली बनी इसराइल के पास 2 ही ऑप्शन थे प्रैक्टिकली स्पीकिंग। या तो ये कि भाई सरेआम काफिर हो जाते कि नहीं करते ज़िबा, या ये कर लेते, या फिर दिल पे पत्थर रखकर उस गाय को खरीदते और ज़िबा करते। दिल पे पत्थर इसलिए भी रखना कि गाय उनके लिए मुकद्दस बहुत होती, और अब ये गाय बहुत महंगी है। शायद अब ये सोच भी रहे हो कि जब अल्लाह के नबी ने हमसे कहा था कि गाय ज़िबा कर लो, उस वक्त अगर हम उनके हुक्म पर अमल कर लेते, कोई भी गाय ज़िबा कर लेते, तो इतनी मुश्किल ही ना होती। ये पूछ के हमने अपने आप को मुश्किल में डाला है। बहरहाल अब तो मतलब तीर कमान से निकल गया है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑप्शंस 2 ही हैं, या डिनाई कर दो, डिफाई कर दो, बगावत कर दो, और या फिर ज़िबा करो, ये गाय खरीदो, कुछ भी करो। 12 आप यूं कह लीजिए कि कुदरत को ये मंजूर था कि वो औरत जिसकी ये मिल्कियत थी ये गाय, वो दौलतमंद हो जाए। बस उस औरत ने, जब उस औरत के पास सब पहुंचे ये गाय हमें चाहिए, अब जाहिर है ये कोई बात ऐसी तो थी नहीं जो छुपी रह जाती। ये वर्ड तो स्प्रेड हो गया था पूरे शहर, पूरे गांव, सबको मालूम है कि भाई एक गाय का बहुत चर्चा है, एक गाय की तलाश है। तो अब उस औरत को भी मालूम है कि इनको ये गाय तो खरीदनी है। तो अब उस औरत से बात हो रही है, डील हो रही है, बार्गेन हो रही है। भाई ये गाय अगर चाहिए तो इसका एवज क्या होगा। मैं मिसाल देता हूं कि अगर उस जमाने में गाय की कीमत मिसाल के तौर पे 10 दिरहम थी, 10 दिनार थी, तो उस औरत ने ये कहा कि मैं तो 10 दिनार नहीं 15 दिनार लूंगी, नहीं 20 दिनार लूंगी, नहीं 30 दिनार लूंगी, नहीं। उसने अपना क्राइटेरिया सेट किया। क्या कीमत लगाई उसने गाय की? देखा भाई अगर ये गाय चाहिए तो इसका तो एक ही तरीका है, क्या इसकी कीमत अदा करो। जाहिर है क्या कीमत है? गाय के वजन के बराबर सोना चाहिए, गाय के वजन के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा। ये उसने ये ऑफर दी, उसने ये ऑफर लगाई, गाय के वजन के बराबर सोना। तो अब बनी इसराइल के पास चारा कोई नहीं है। आपको अगर जो दूसरी रमजान को वाकया सुनाया तो वो जहन में हो, यही बनी इसराइल इनकी बदबख्ती थी। कल तक ये सोने जमा कर रहे थे अपना झूठा खुदा बनाने के लिए। सोना बेच रहे हैं, औरतें हार बेच रही हैं, झूठा खुदा बनाना था ना, बछड़ा बनाना था। आज हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि ऐसी बनी इसराइल को एक गाय खरीदने के लिए वही सोना जमा करना पड़ रहा है और उस औरत को झोली में डालना है। ये
क्या फैसला किया बनी इसराइल ने? सोच विचार हुई कि भाई क्या करें, इसलिए तो बहुत ज्यादा कीमत लगा दी है। तय ये हुआ किस्सा मुख्तसर कि एक गाय तो खरीद के ज़िबा करनी है, क्योंकि हमने खुद ही तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ऐसी गाय हो या ऐसी गाय हो। सो तय हुआ कि गाय तो खरीदनी है। तो अब सोना या चंदा जमा करने की मुहिम शुरू हुई और सबने अपने 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 तौर पर सोना जमा किया। किस्सा मुख्तसर ये कि गाय खरीद ली गई। ये शायद दुनिया की पहली गाय होगी या शायद आखिरी भी होगी जो सोने के एवज खरीदी गई। गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया। आ गई गाय, औरत को पेमेंट कर दी गई, ट्रांजैक्शन हो गई, गाय आ गई। अब अगला मरला, इस गाय को तो लिया ही इसलिए कि इसको ज़िबा करना है। पता नहीं अल्लाह जाने उनके दिलों में क्या गुजरी होगी उस वक्त। एक तो बड़ा मुकद्दस भी समझते थे, फिर ये कि इस अंदाज से खरीदा था तो ज़िबा तो करना है। तो बहरहाल दास्तान आगे बढ़ती है। बनी इसराइल ने तय किया कि अब इस गाय को ज़िबा करना है। गाय ज़िबा कर दी गई। गाय ज़िबा कर दी गई, यानी गोया ऐलान हो गया कि भाई ये गाय हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा की, हम इसकी खिदमत के लिए नहीं है। ये उनके इस एक्शन से अल्लाह ताला ने खुद उनसे ये करार करवाया। बार ये हो गया। सो अब जिस गाय का इसरार था वो खरीद के ज़िबा कर दी गई। ऐसे में वो जवान दोबारा नमूदार हुआ। कौन जवान? जिसके चचा को कत्ल किया था। भाई आपको याद है ना कि ये सारा वाकया हुआ क्यों है? ये बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू तो यहां से हुई थी ना कि एक शख्स कत्ल हुआ था, उसका भतीजा आया था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, उसने कहा था कि मुझे कातिल का पता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था गाय ज़िबा करो। वो हैरान हो गए कि गाय ज़िबा करने से ताल्लुक क्या है सबका, लेकिन अब गाय ज़िबा हो गई है। अब वो शख्स आया, क्योंकि और इंसाफ की बात है कि अब तो उसका पूछना बनता था मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, खुदारा अब तो बता दीजिए कि किसने कत्ल किया है इस शख्स को। अब तो गाय भी ज़िबा हो गई। हो सकता है कि सारे के सारे ये बनी इसराइल के हमायदीन और सब सोच रहे हो कि अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हमने कर दिया है, अब मूसा अलैहिस्सलाम बताएंगे हाँ जी ये कातिल है इसका। तो सारी नजरें मूसा अलैहिस्सलाम पर है, सब मुंतज़िर हैं कि अब कातिल के नाम का पता चल जाएगा फाइनली। सब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आज इंसाफ का दिन है, हाँ आज कातिल का बताया जाएगा, हाँ आज ये जो मकतूल है मालूम होगा कि इसे किसने मारा है, हाँ आज इंसाफ होगा, आज सबके साथ इंसाफ होगा। अब सबका तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम बता दें कि ये शख्स कौन है जिसने मारा है। आपने अगला हुक्म दिया मकतूल की लाश लाई जाए। फिर हैरानगी मजमे में कि गाय तो ज़िबा कर दी है, कातिल का बताना है, लाश को क्यों तलब कर रहे हैं दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम? उस वक्त तक मकतूल को दफन नहीं किया गया था। चले मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नौजवान भतीजा जो कि अपनी चचा की लाश को इसलिए दफन नहीं कर रहा था कि पहले इंसाफ मिले फिर दफन करेगा, लाश भी नहीं। तो अब ये मंजर में तजस्सुस और बढ़ गया। अल्लाह के नबी खड़े हैं, बनी इसराइल के हमायदीन खड़े हैं, लाश पड़ी है, गाय ज़िबा पड़ी है, वाहिद वारिस भी खड़ा है। सबको इंतजार है कि मूसा अलैहिस्सलाम अब बता दें कि किसने कत्ल किया है। क्या आपने बताया? नहीं, आपने और हुक्म सादिर फरमाया। ये क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये करो कि ये जो ज़िबा शुदा गाय है ना, जिस गाय को भी ज़िबा किया है, इसका गोश्त का या इसका कोई टुकड़ा लाओ, गोश्त का टुकड़ा लाओ। ये हुक्म उनको बज़ाहिर और अजीब मालूम हुआ कि कातिल का नाम अभी भी नहीं बता रहे, ज़िबा शुदा गाय के गोश्त का टुकड़ा लाने का कह रहे हैं। ठीक है, ले आए। अगला हुक्म उनके लिए और हैरान कुन था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अब क्या कहा ये जो ज़िबा शुदा गाय के गोश्त का टुकड़ा है ना, ये जो मकतूल पड़ा है ना, इस मकतूल के जिस्म पे मारो। ये और हैरान कुन था कि ये क्या कह रहे हैं? ज़िबा शुदा गाय है, कत्ल शुदा इंसान है, और वो कह रहे हैं कि ये गाय का गोश्त का टुकड़ा इस इंसान पे मारो। तो अजब नहीं उस नौजवान ने पूछा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस मुकदमे का फैसला कीजिए, इस मुकदमे का सबसे क्या ताल्लुक है? मैं कातिल का नाम जानने आया हूं, आप कह रहे हैं कि गाय का टुकड़ा मकतूल पे मारो।
सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है भाई, मकतूल तो रात की तारीकी में कत्ल हो गया, कत्ल का एक गवाह भी नहीं है, कातिल अपना जुर्म मानेगा नहीं, जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया है। तो अब क्या हुआ, अजब मंजर होगा, लोग देख रहे होंगे, सब अगले लम्हे के मुंतजिर होंगे, अब क्या होगा। सब के सब अब ये सोच बैठे हैं कि अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फाइनली कुछ एक्शन कहा है कि जिसके बाद वो ये तासुर दे रहे हैं कि कातिल का पता लग जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा कि इस एक्शन से कैसे कातिल का पता लग जाएगा, लेकिन अब तक मूसा अलैहिस्सलाम की सारी बातें मानी है, तो आइए अब भी हम ये इस बात पे अमल करते हैं। तो सब मुंतजिर हैं, वहां पर ज़िबाशुदा गाय है, वहां पर मकतूल है, गाय का टुकड़ा लिया गया, ज़िबाशुदा गाय का टुकड़ा लिया गया, मकतूल के जिस्म पर मारा गया। एक अजब मंजर पैदा हो गया, एक नया मंजर पैदा हो गया। चश्मे फलक ने इससे पहले ये नजारा नहीं देखा होगा कि मकतूल का रिश्तेदार कातिल का पता मांग रहा है और कहा यह जा रहा है कि कातिल का पता लगाना है तो मकतूल के जिस्म पर ज़िबाशुदा गाय का टुकड़ा मार दो। कहने वाला कौन है? कहने वाला अल्लाह का नबी है। सब मुंतज़िर हैं कि अब क्या होगा, हुक्म पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर गाय का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर मार दिया गया। और फिर क्या हुआ, हजारों लोगों के सामने एक नए अजब मंजर ने जन्म लिया। सबने अपनी आंखों से देखा, मकतूल जिंदा हो गया, मकतूल जिंदा हो गया। ये और है, इस मकतूल के तो कातिल का पता करना था, ये मकतूल जिंदा हो गया है। अब क्या हुआ, अगला मंजर, बनी इसराइल हैरान पर हैरान हुए जा रहे हैं, लोग परेशान हुए जा रहे हैं कि ये क्या मंजर जन्म दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, मकतूल उठ खड़ा हुआ। अगला मंजर और हैरान कुन, मकतूल ने खुद भरे मजमे, खुद तमाम इंसानों के सामने वो गोया हुआ, खुद उसने कहा, क्या कहा, अरे ये मकतूल खुद अपने कातिल का पता बताने लगा है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे थे कि गोश्त का टुकड़ा मारो, ये हिकमत थी कि ये मकतूल उठेगा और खुद बताएगा कि मुझे किसने मारा है। और मकतूल ने बताया कि मुझे किसने मारा है, और उसने क्या बताया, मेरा कातिल कौन है। मकतूल ने कहा, मुझे किसी और ने नहीं, मेरे इसी सगे भतीजे ने मारा है। अब ये सारा कुछ इतना हैरान कुन, किस भतीजे ने? उस भतीजे ने जो इसके कत्ल के इंसाफ के लिए दुआया दे रहा था। इसी ने मुझे रात की तारीकी में कत्ल किया ताकि ये तमाम तर मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। और इस अंदाज से ये सारे का सारा जो दास्तान, ये गाय से मुताल्लिक दास्तान, जिसके बाद फिर सूरह बकरा का नाम बकरा पड़ा, इस वाकई, यानी ये सारे का सारा, ये सब का सब शोर शराबा क्यों था? इसलिए था कि इसको लोग बेगुनाह जाने। ये जो वारिस था ये इतना शोर क्यों मचा रहा था, फिर ये क्यों कह रहा था कि कातिल का पता लगाया जाए, कातिल का पता लगाया जाए। सारा शोर शराबा इसलिए था कि तमाम लोग उसको बेगुनाह जाने और ये जाने कि इसे अपने चचा से किस कदर मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी के पास ये अपने तौर पर बहुत ही ओवर स्मार्ट बनकर आया था कि भाई चचा तो रात की तारीकी में कत्ल कर दिया है मैंने, कोई गवाह है नहीं, इससे पहले कि मुझ पर कोई शक करे मैं खुद चला जाऊं, अल्लाह के नबी के पास ही चला जाऊं, मैं खुद ही कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा करूं, मैं खुद ही अल्लाह के नबी से बार बार इसरार करूं कि आप मुझे बताइए कातिल कौन है, तो उसके बाद मुझ पर तो किसी को शक ही नहीं जाएगा। और जाहिर है मकतूल मर गया है, गवाह है नहीं, तो इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। नहीं जानता था कि अल्लाह के नबी ने फिर क्या करना है। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के बाद मकतूल जिंदा हुआ, कातिल बेनकाब हुआ, कुरान मजीद की सूरत रकम हुई, और आज हम इस वाक़े की बुनियाद पर उस सूरा को सूरह बकरा कहते हैं। कल से एक नई दास्तान का आगाज इंशाअल्लाह।